नमस्कार दोस्तों, मैं लड्डू राजा। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज वायरल। तो आज मैं बिहार के भविष्य के बारे में बात करने वाला हूं। कौन हो सकते हैं? तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो नेता हैं जो कि मुझे भी अच्छे लगे। जहां तक पहला मैं तेजस्वी यादव, दूसरा मैं चिराग पासवान जी। तो ये दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं कि बेस्ट कौन हो सकते हैं बिहार के लिए। तभी चिराग पासवान जी के बारे में बात करें तो इनका पढ़ाई लिखाई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हैं और ये फैशन डिजाइनिंग भी किए हैं। पहले फिल्मों में ट्राई कर चुके हैं लेकिन वहां पे इन्हें सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद ये राजनीतिक में आए और 2014 में जमुई से चुनाव लड़े और वहां का सांसद बने और विपक्षी को अच्छे मार्जिन से हराते हुए सांसद बने। पुनः दोबारा ये 2019 में फिर से ये चुनाव लड़े और विपक्षी को अच्छे मार्जिन से हराते हुए पुनः 2019 में फिर से सांसद बने। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि 8 अक्टूबर 2020 को श्री चिराग पासवान जी के पिताजी का देहांत हो जाता है। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक बेटे के लिए एक बाप को खोना क्या होता है। तो इन पे मुसीबत तो भाई आ ही गया था। चिराग पासवान के पिताजी के गुजरने के बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारसनाथ जैसे ही गुजरे वैसे ही ये अपना पार्टी पे हक जमा लिए और बोले कि पार्टी का अध्यक्ष मैं रहूंगा, पार्टी मुझे दे दो। मतलब कि सब बना बनाया हुआ ये इसका मालिक होना चाहते थे। सीधा शब्द में बात करें तो इनका मालिक होना चाहते थे एलजेपी का। लेकिन चिराग पासवान ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था मेरा बाप का बनाया हुआ है, मेरे पिताजी का बनाया हुआ है और मैं इसको संचालन करूंगा। और एक बेटे का फर्ज होता है कि पार्टी को आगे ले जाना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पार्टी बना था। चिराग पासवान नहीं माने। पशुपति पारसनाथ ने 5 सांसद लेके वो सीधा अपना रास्ता देख लिया, अलग हो गए, बीजेपी की तरफ वो चले गए। चिराग पासवान अकेला हो गए। एक तो ऊपर से पिता का साया उठ गया और इस तरफ से 5 सांसद भी उनका चला गया। सिंगल चिराग पासवान बने। उस दिन ही ये रोते हुए चिराग पासवान ने अपने माँ से वादा किया कि जो मैंने खोया है उसे तुम्हें लौटाना है। और चिराग पासवान ने वादा किया जो मैं खोया हूं वो मैं तुझे वापस दूंगा। और वही हुआ लोकसभा इलेक्शन में 2024 में। चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 टिकट दिया। क्यों दिया? ऐसे ही नहीं दिया। एक सांसद को भला कोई पार्टी 5 टिकट दे सकता है? नहीं दे सकता। 5 टिकट पशुपति पारसनाथ को देना चाहिए था। चिराग पासवान को क्यों दिया? क्योंकि चिराग पासवान में वो टैलेंट था, वो गुण था। वो बंदा जमीनी स्तर पे काम किया और पब्लिक का प्यार पाया, जनता का प्यार पाया। इसके वजह से मिला। बीजेपी जानती थी कि इसके पास वोट है, इसको युवाओं में रुचि है, युवा वोट दे रहे हैं, इसको चाह रहे हैं, इसके वजह से दिया। ना कि एक संसद वाले को 5 टिकट मिल जाए। तो बस यही हुआ और चिराग पासवान को 5 टिकट मिला और चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक के साथ जीत दर्ज की है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब बहुत स्ट्रगल लाइफ इनका रहा। ये नहीं कि बड़े घर में पैदा हुए तो इनका जीवन आराम का रहा। पिताजी के गुजरने के बाद स्ट्रगल लाइफ इनका बहुत रहा। और आगे फिर देखिए कैबिनेट मंत्री भी बने और इनका सब कुछ वापस भी मिल गया। और युवाओं में इनका जोश देखने को मिलता है आजकल युवाओं सब। और इनका जो विजन है सबसे फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये विजन मुझे भी अच्छा लगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।